हरे कृष्णा। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मंगलमय होंगे। आज मैं अपनी सुबह की दिनचर्या और सुबह की डेली पूजा का वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं घर की दहलीज को धुल लेती हूँ, साफ़ सफाई से कर लेती हूँ दहलीज को। आप चाहें तो पानी भी पोछा भी लगा सकती हैं, धुलाई भी कर सकती हैं। फिर अपने झाड़ू में सबसे पहले अपनी रसोई घर में ही लगाती हूँ, क्योंकि रसोई घर का जो कोना होता है उत्तर पूर्व का होता है, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा में झाड़ू बिल्कुल भी ना लगाएं। उसके बाद में घर में पोछा लगाती हूँ। तो सबसे पहले पोछा भी किचन से ही आप स्टार्ट कीजिए। उसके बाद मैं स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान जी की पूजा करती हूँ। सुबह सुबह हम महिलाओं के पास इतना समय नहीं होता है कि पूरी विस्तृत पूजा की जाए, तो इसलिए मैं छोटी ही सिंपल सरल तरीके से पूजा कर लेती हूँ। और मैं अपनी पूजा में 2 दीपक ज़रूर जलाती हूँ, एक घी का और एक तेल का दीपक। और मैंने ये भी अपने शॉर्ट वीडियो में डाला है कि ये किस लिए जलाया जाता है। धूप बत्ती भी जला लेती हूँ, घंटी बजा के भगवान जी को जागृत करती हूँ। तो सबसे पहले और श्री गणेशाय नमः मंत्र बोल के अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ। और फिर भगवान का मैं शुद्ध जल से अपने आचमन कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए, सुबह की पूजा आप सिंपल भी कर लें और फिर शाम को चाहें तो मंत्र जाप और भी कर सकती हैं, अगर आपके पास कम समय हो। फिर भगवान जी को देखिए कुमकुम से हम तिलक करेंगे। फिर पुष्प चढ़ाएंगे और पुष्प बड़ी श्रद्धा से ही चढ़ाएं, क्योंकि भगवान आपके भाव को ही देखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि पुष्प जब भी चढ़ाएं तो पुष्प आपके जो हैं बिल्कुल ताज़े पुष्प होने चाहिए, बासी पुष्प मत चढ़ाइए। लक्ष्मी जी को गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है, तो इसलिए गुड़हल का पुष्प मैंने चढ़ाया लक्ष्मी जी को। सभी देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाइए। फिर ठाकुर जी को और शंख को और श्री विष्णु जी महाराज को मैंने चंदन का टीका लगाया है। और सभी देवी देवताओं को आप भोग लगाइए। जो भी हो, फल हो तो फल लगा दीजिए, मिश्री और चीनी जो भी हो, तो घी शक्कर का भी भोग लगा सकती हैं। और भोग लगाते हुए एकदम नैवेद्यम निवेदयामी कहते हो 3 बार बोल दे तो बहुत शुभ, वरना भगवान जी में भोग लगा रही हूँ स्वीकार कीजिए, ये भी बोल सकते हैं। फिर आप सबसे पहले गणेश जी की आरती कर दीजिए, क्योंकि समय सुबह कम होता है। तो आप फिर से ओम जय जगदीश हरे की ये आरती कर दीजिए। सभी देवी देवताओं को ये समर्पित हो जाती है आरती। और अगर ये भी ना कर पाएँ तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही, ये भी आरती कर सकती हैं। फिर भगवान जी से मंत्र जाप करिए, जो भी आपके इष्ट देवता हों, कुछ भी हों, या सभी देवी देवताओं की। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, श्री दुर्गाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम हनुमते नमः। इस तरीके से एक एक मंत्र बोल दें तो बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके पास कम समय हो तो कोई बात नहीं है, आप बाद में शाम को भी जब समय हो तब आप पूजा में मंत्र बोल दीजिए। और देखिए, सुबह का अगर समय कम है तो ठाकुर जी को स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आप चाहे तो टाइम हो तो तब करा लीजिए। और सिंदूर माँ का सुहाग ले लिया जाता है हर सुहागिन, तो ये 3, 5, 7 बार आप माता जी का सुहाग जरूर लीजिए पूजा में। और दीपक का भी आचमन कर देना। दीपक को ठंडा कर दिया जाता है, तभी उसका आशीर्वाद लिया जाता है, तो इसलिए दीपक को भी ठंडा करके 3 बार आशीर्वाद ले लेते हैं। तो इस तरीके से मेरी सुबह की ये पूजा होती है। और पूजा करने के बाद भगवान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरे पति पुत्र परिवार की रक्षा कीजिए, जो भी अपराध हो प्रभु क्षमा करिए, सदा कृपा हस्त बनाए रखिए। इस तरीके से आपके मन में जो भी हो वो भगवान को आप कह सकते हैं, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जिनसे हम अपने दिल की सारी बातें कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा सुबह का पूजा का बहुत ही सरल तरीका है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इस तरीके से पूजा कर सकती हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं एक नई वीडियो के साथ आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी दूंगी। हरे कृष्णा।